बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उमर चीमा, आपको याद होगा वो सहाफ़ी जो पनामा लीक्स की खबरें पाकिस्तान में लेकर आए थे, पाकिस्तान में उन्होंने ब्रेक की थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सहाफ़ियों की जिसने इस पर काम किया था असल में, क्योंकि ये बहुत तफसीलात थी इसमें और बहुत कुछ था। ये पनामा लीक्स में कई ममालिक के कई बड़े बड़े नाम थे। तो पाकिस्तान में जो खबर ब्रेक हुई थी, क्योंकि उमर चीमा उस ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल सहाफ़ियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर थे, तो उमर चीमा वो खबर फिर पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में वो खबर उमर चीमा ने ब्रेक की थी। और उससे पहले शरीफ ख़ानदान का इन्होंने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है उनको पता लग गया कि ये तो चीज़ आ गई है, तो उन्होंने इंटरव्यूज़ भी देने शुरू कर दिए थे, हुसैन नवाज़ ने और इन सब ने। अब असल खबर जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि उमर चीमा ही दोबारा एक अरब डॉलर की खबर ले आए हैं। और मियां नवाज शरीफ का यह अकाउंट $1 अरब का, सिर्फ एक अकाउंट, और यही अकाउंट है जिसकी बात हो रही है ब्रॉडशीट के हवाले से भी। और $1 अरब का ये जो अकाउंट है ये सिंगापुर के बैंक का बताया जा रहा है। उमर चीमा की खबर भी मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। और मुबैना तौर पर यही है कि ये सऊदी अरब से जो पैसे गए अब बरतानिया, $1 अरब सिर्फ एक अकाउंट में। आप अंदाजा लगाएं, ये दुबई, सऊदी अरब, बरतानिया, वर्जिन आइलैंड और इधर उधर ये पनामा लीक्स में जो कुछ आई, जितनी कंपनी आई, वो सब अलग, फैक्ट्रियां, मिलें, सब कुछ छोड़ दें, आप प्रॉपर्टी सब छोड़ दें, सिर्फ एक बैंक, पता नहीं कितने बैंक अकाउंट्स होंगे, और एक बैंक में, एक अकाउंट में $1 अरब होना। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग होते हैं आज भी उनकी फहरिस्त देख लें, तो पहले 1000 में अगर $1-2 अरब भी हो तो पहले 1000 में आदमी आ जाता है बड़ी आसानी से। तो ये तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का एक अकाउंट, यानी उनके बच्चों को छोड़ दें, अपने खानदान को छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ के एक अकाउंट में, एक बैंक के एक अकाउंट में $1 अरब, 160 अरब रुपया पाकिस्तानी। आप सोचिए तो सही, एक बैंक अकाउंट में 160 अरब रुपया। इससे अंदाजा लगाइए कितने बैंक्स होंगे, कितना पैसा, कितनी दौलत। और बाकी आप छोड़ दें ये रायमंड के महल्लात जो हजारों मुरब्बा और सैकड़ों एकड़ पर मुहित हैं, जहां पर यानी पैदल भी आदमी नहीं घूम सकता, गाड़ियां चले तो फिर, और पूरा दिन भी आप फिरते रहें तो आप वो पूरा घर नहीं देख सकते, इतने बड़े वो घर हैं, यानी कई मुरब्बे। तो ये सिर्फ एक घर रायबंड का है, मरी में और इधर उधर कहां कहां कितनी फैक्ट्रियां, वो सब, ये तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन ज्यादातर सरमाया तो पाकिस्तान से बाहर जा चुका। और उसका $1 अरब का एक अकाउंट का तस्करा कर रहे हैं उमर चीमा। ये अलग बात है कि उमर चीमा जब पनामा लीक्स की खबर लेकर आए तो शरीफ खानदान को बहुत बुरे लगते थे, लेकिन उसके बाद उमर चीमा फिर जब अदालती मामलात में बात गई तो फिर उनके ख्यालात और तरफ गए। अब फिर वो ये खबर ले आए हैं $1 अरब मुबैना तौर पर जो नवाज शरीफ का है, और ये सिंगापुर का कोई बैंक है, उसके अकाउंट में $1 अरब मियां नवाज शरीफ का था। बाकी तो आप कहानियां ही छोड़ दें। और अब उसमें सारी वो कहानी बता रहे हैं कि हुआ क्या और ब्रॉडशीट का उससे क्या मामला था। ये खबर जो उन्होंने छापी है, और इसमें लिखा है लंदन, मुर्तज़ा अली शाह जो लंदन में भी रिपोर्टर हैं, और उमर चीमा, इन्होंने जनाब ये मिलकर ये खबर सारी तैयार की है। और अब इसका अनुमान है नवाज शरीफ से मुबैना $1 अरब की वसूली, मामला कटौतियों के तनाज़े की नज़र, हुकूमत और ब्रॉडशीट में मुआहदा पाकिस्तानी अफसर के कटौतियों के मुतालबे की वजह से ना हुआ। बाजियाबी के लिए लंदन में वकील के जरिए कोवे ब्रॉडशीट के मालिक ब्रॉडशीट के मालिक मौसूवी से रब्ता किया गया था। अच्छा, अब देखिए आप कि ये जो पहले मुआहदा हुआ था मुशर्रफ दौर में ब्रॉडशीट कंपनी के साथ, ये काबिल मौसूवी जिसके मालिक हैं, वो था कि 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा जो भी रिकवर होगा। अब इसीलिए ब्रॉडशीट के मालिक ने शुरू में कहा भी हालिया दिनों में कि जी हम जो नैब से हमने जुर्माना लिया है तकरीबन $4.5 अरब रुपए का, और ये कोई $2,87,00,000 बनते हैं, तो ये हम वापस कर देते हैं अगर ये $1 अरब पर आप हमारे साथ आ जाए। यानी $1 अरब का ये जो मामला है सऊदी अरब से जो बरतानिया गए, इसमें से हमें 20% मिले, सीधा सीधा $20 करोड़। यानी जाहिर है ये तकरीबन $2.25 करोड़ या $2.5 करोड़ कहां, $20 करोड़ कहां, 2.5 करोड़ और 20 करोड़ में बड़ा फर्क है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी ये 2.5 करोड़ मैं आपको $2.25 करोड़ वापस कर देता हूं अगर आप 20 करोड़ वाला मेरे साथ मुआहदा कर लें और 20 करोड़ मुझे उसमें से दें। तो $1 अरब तो ये देखें, ये पढ़े हैं, सारी तफसीलात मेरे पास है, सब कुछ मैंने निकाल लिया हुआ है।
अब शरीफ खानदान से इसी खबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसी खबर में लिखा है जब शरीफ खानदान से इस बारे में राब्ता किया, उमर चीमा लिखते हैं, तो उन्होंने कहा जी बड़ी खोज लगाई हुकूमतों ने लेकिन हमारे से कुछ नहीं निकाल सके। तो इन्होंने यानी लेयर दर लेयर काम किया हुआ है। आप देखिए ये कंपनियां हैं, जितनी भी ये पनामा लीक्स जो सामने आई, पनामा कंपनियां रजिस्टर्ड थी, उनके पीछे कौन है नाम छुपाया होता है, फ्रंट पर ये कंपनियां होती हैं। तो इसलिए वो कंपनियों के फिर पीछे जो लोग हैं वो भी बेनामीदार बनाए होंगे कि जी अच्छा बहन है जी, भाई है, फलां है जी, और वो कंपनियां किसी और मुल्क में हैं, खरीदारी किसी और मुल्क में कर रही हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज लंदन में है। तो ये आप देखिए कि कितनी लेयर दर लेयर चीज़ों को लेकर चलते हैं ताकि कोई पकड़ ना सके। इसीलिए शरीफ खानदान का मौक़िफ़ इस पे आया कि बड़े इन्होंने लगाए लेकिन खोज नहीं लगा सके। अब ये खबर मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब ये खबर ये लिखते हैं उमर चीमा के तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एसेट रिकवरी फर्म ब्रॉडशीट के दरमियान शरीफ खानदान के मुबैना $1 अरब के वसूल की कोशिशें कटौतियों पर तनाज़े की नज़र हो गई। कटौतियाँ मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हुकाम ने तलब की। पैगामात के तबादले पर मुश्तमिल दस्तावेज और बातचीत की तफसीलात के मुताबिक हुकूमत नवाज शरीफ के सिंगापुरी बैंक में जमा मुबैना $1 अरब की बाजियाबी के लिए ब्रॉडशीट की खिदमत हासिल करना चाहती है। चूंकि अब ये सारा काम कर चुके हैं, सारी तफसीलात इनके पास हैं, अब मसला यह है कि हुकूमत ये देखेगी इसको निकालना किस तरह। छुपाए तो हैं, कभी आपने सुना मियां नवाज शरीफ के $1 अरब? उनकी तो बेटी कहती है कि कुछ साल पहले कहती थी कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, या पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई जायदाद नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी मेरे तो ख़ानदान की, उसी में मरीम साहबा आगे जाके कहती हैं कि ये पता नहीं मेरे भाइयों मेरे वालिद वालदा की जायदादें कहाँ से निकाल रहे हैं। यानी ये जब ये खबरें आती हैं कोई इनसे वालों कहते हैं पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं, यानी हमने तो ऐसी लेयर दर लेयर छुपाई हुई है कि हमारे नाम तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से निकाल रहे हैं, हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं। और ये $1 अरब एक बैंक के एक अकाउंट में, $1 अरब, अरे 160 अरब रुपये बनता है तकरीबन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बाकी तो पता नहीं कितना अरब हर रुपया होगा। कभी आपने सुना इन्होंने बताया हो, कभी कहीं लिखा हो कि ये इतनी रकम इनके पास है? ये तो आज तक कहते रहे यही कि जी ये जो लंदन फ्लैट्स हैं ये तो हमें पता नहीं कब मिले, 2000 के बाद, और कतरियों से मिले, वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो वो कभी बताई कि कतरियों से हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है? कभी बताई? कभी मियां नवाज शरीफ ने बताया कि उनके बेटे की एक दुबई में भी कंपनी है और उसमें वो मुलाजमत करते हैं? कभी बताया उन्होंने? अब वो ये फेर देते हैं बात कि जी मैंने तो तनख्वाह नहीं ली ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर लाजमी है कि आपने तो तनख्वाह तो ट्रांसफ़र करी, आप मुलाजमत तो कर रहे थे ना, और आपने वो असासे तो छुपाए। अगर कंपनी में भी थे आपने नहीं बताया, क्योंकि दुबई का रूल है कि वहाँ से आपने, यूएई का रूल है कि आप तनख्वाह ऑन यानी बैंक के थ्रू ट्रांसफर, कैश नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपने ही कहानी ले आए ना कि मैं कैश में तनख्वाह लेता रहा। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि ये आप देखिए किस तरह लेयर दर लेयर काम करते हैं। अब ये ब्रॉडशीट की खिदमत पाकिस्तान हासिल करना चाहता था, और लेकिन पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कटौतियों की मज़कूरा रिकवरी फर्म आड़े आ गई, और ये खुफिया तस्फिया कम्युनिकेशन के उन्वान से कानूनी फर्म क्रोवेल एंड मोरिंग ने तैयार किया, जिसका एहतमाम ब्रॉडशीट पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कानूनी फर्म एलन एंड ओवरी ने किया है। यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान निजात जफर अली, वजीर आजम इमरान खान, वजीर खजाना असद उमर, शहजाद अकबर, दीगर आला हुकाम से मुलाकातें कर चुके। जफर अली ने मौसूवी को यह भी बताया कि हुकूमत में इनका करीबी राबता असद उमर से है, और जितनी मुलाकातें हुई इनमें से मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि इमरान खान सिवाय असद उमर के किसी और पर उतना एतमाद नहीं करते। इन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ हुकूमतों के ताबन से मुतअद्दिद मुकदमात पर काम कर रहे हैं और हमें किसी की खिदमात की ज़रूरत नहीं है। मौसूवी ने कहा कि इन मुलाकातों के बाद जफर अली से मजीद बातचीत की ज़रूरत नहीं रही। राबता करने पर जफर अली ने बताया कि ब्रॉडशीट के हवाले से लंदन में कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन तफसीलात नहीं बताई। जब जफर अली ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मज़कूरा $1 अरब के बारे में बताया तो उन्होंने मासूवी को तफसीलात से आगाह करने के लिए कहा, उनको कहा कि बताएं इसकी तफसीलात, ऐसी तो नहीं हम आप कह रहे हैं नए सिरे मुआहदा कर लें, पहले मुआहदे का क्या हुआ, पिछली हुकूमतों ने जो किया सो किया, पता नहीं आप कितने हैं, कहाँ से अपने पैसे लिए, क्या कुछ। बहरहाल पहली मुलाकात में इमरान खान ने नैब का हवाला देते हुए इसे गैर मुफीद करार दिया और कहा कि वो दिया गया काम नहीं कर सकते। यानी नैब की कारकर्दगी से मतलब है कि ये खबर बता रही है कि इमरान खान साहब उतने खुश नहीं हैं अभी तक। अच्छा, इसी दौरान कुछ और लोगों ने पाकिस्तान की जानिब से काम जारी रखने के लिए राब्ता किया। बाद के महीनों में जफर अली ने असद उमर और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और दीगर हुकाम से मुलाकातें की।
सरकारी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी रहे। ये ICSID के पाकिस्तानी के खिलाफ अवार्ड्स थे जो कारके और रेकोडिक ने जीते थे। मासूवी का कहना था कि पाकिस्तान पहले ब्रॉडशीट के साथ मामला तय करे और फिर दीगर तनाज़ात के हल की बात करे। मासूवी की जफर अली के जरिए कोशिशें उस वक्त खत्म हो गईं जब जफर अली ने इन्हें बताया कि पाकिस्तान मासूवी के बारे में जानना चाहता है। बरसों से इनके साथ मामलात होते रहे और आया ब्रॉडशीट को आसिफ जरदारी और भुट्टो खानदान पैसे देते थे। चूंकि ये भी कह चुके हैं मौसवी साहब के मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के एक भांजे भतीजे ने इनको ऑफर भी की थी $25 मिलियन की कि जनाब आप ये सब दबा दें तो नवाज शरीफ के खिलाफ ना जाएं। ज़ाहिर है $1 अरब का मामला भी सामने आ रहा है अभी तक, तो अब तो खैर मरीम साहबा उसको भी स्पिन दे रही हैं कि क्या हुआ जी, पैसे मांगते रहे फलां। ये नवाज शरीफ के $1 अरब का नहीं जिक्र होगा कि कभी बताए नहीं बताए, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस काबिल हों और बाहर की दुनिया भी हमारे साथ ताउन करना शुरू करे। क्योंकि $1 अरब आप देखिए जब चले गए बरतानिया, तो बरतानिया तो खुश है कि सऊदी अरब से उनके पास आ गए $1 अरब। मियां नवाज शरीफ साहब जहां जाएंगे अरबों डॉलर लेकर जाएंगे, अरब डॉलर लेकर जाएंगे, वो मुल्क तो खुश होगा। वाइस रॉय यहां आते थे, सारा मुल्क पाकिस्तान जहां पर है, जहां आज भारत है बांग्लादेश है, इसको लूट कर ले जाते थे और वहां जाकर अय्याशी, यहां पर भी अय्याशी करते थे और वहां पर जाकर फिर जो मर्जी करते, यहां जुल्म कत्लो गारत करें, यहां लोगों को भूखा मार दें, वहां पर पैसे बरतानिया पहुंचने चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब यहां सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं और वहां पर जब जाते हैं तो अरबों डॉलर जब ले जाते हैं तो बरतानिया तो उनको दोनों हाथों से वेलकम करता है, दोनों बाजू खोलकर। कोई भी मुल्क हो वो उनको वेलकम करेगा कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से अगर एक बंदा आ रहा है और इतनी दौलत लेकर आ रहा है हमारे मुल्क में, तो और क्या चाहिए जनाब। तो ये इसीलिए इमरान खान साहब जब भी कौम मुत्तहिदा के लेवल पर जाते हैं और तो कहते हैं कि ये जो गरीब मुल्क है इनके साथ जो जुल्म हो रहा है कि करप्ट लोग इनका पैसा, इनके वसाइल लूटते हैं और अमीर मुल्कों में ले जाते हैं और अमीर मुल्क से फायदा उठाते हैं, ये रुकना चाहिए, अमीर मुल्कों को पैसा वापस करना चाहिए। तो अब बरतानिया पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही ताउन नहीं कर रहा, क्यों करेगा। अरबों डॉलर जिसको मिल रहे हो वो कहां हाथ लगी बटेर कौन लौटाता है। और बटेर ये तो $1 अरब का एक अकाउंट गया सीधा बरतानिया में, आप सोचिए सऊदी अरब से सीधा चला गया, सिंगापुर के बैंक अकाउंट से उधर निकल गया, तो और क्या चाहिए। आप सोचें हमारे तकरीबन कुल मिलाकर $20 अरब के पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कुल मिलाकर, तो हम खुश होते हैं कि चलो 20 पर तो पहुंचे, वरना जब हुकूमत गई थी नवाज शरीफ की तो $7 अरब पर तकरीबन थे। तो ये $1 अरब तो एक अकाउंट में मियां नवाज शरीफ का है। तो इस तरह से कोई अगर पाकिस्तान में ला रहा हो $1 अरब तो उसको पाकिस्तान क्या वेलकम नहीं करेगा। तो बरतानिया तो खैर आप सोचे पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर है और फिर प्रॉपर्टीज़ और सारा कुछ, और सबसे बड़े वहाँ के टाइकून्स में शामिल होते हैं हसन हुसैन नवाज, और आपको पता है कि जितनी महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं इस वक्त। ये एमन फील्ड बरतानिया के महंगे तरीन रिहायशी ब्लॉक्स हैं, महंगे तरीन, इससे महंगे नहीं है बरतानिया में। यहाँ सिर्फ वो बड़े बड़े कोई शाही खानदान के लोग रह सकते हैं, उसके अलावा कोई बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स या अमीर तरीन लोग भी बरतानिया के इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इनका किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने ही महंगे हैं। बहरहाल अब चूंकि ये मौसूवी के साथ बात हो रही थी और ये वही शख्स हैं जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने कोई बंदा भी भेजा था इनके पास। बहरहाल पाकिस्तान का उन्होंने कहा जी पहले मेरे से मामला तय करें, बाकी आप रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में देखें। अच्छा, मौसूवी की जफर अली के जरिए कोशिशें उस वक्त खत्म हुई जब जफर अली ने बताया कि पाकिस्तान मौसूवी के बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। जी आप ये जो बातें कर रहे हैं कितनी सॉलिड है क्या नहीं है, पहले भी आपके साथ किया, क्या हुआ। और आया ब्रॉडशीट को आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो ने पैसे तो नहीं दिए। मौसूवी ने कहा यह सब कुछ बकवास है और बताया कि सिंगापुर में शरीफ के फंड्स को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में दीगर भी दिलचस्पी रखते थे। शरीफ खानदान के तर्जुमान ने कहा कि कुछ लोग शरीफ खानदान की दौलत का खोज लगाने के लिए बरसों कोशिशें की लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। वो देखें कितने खुश हैं कि बरसों कोशिशें की और कर लो, इतनी आसानी से हम हाथ नहीं आते, हर दफ़ा बच जाते हैं। मौसूवी ने तस्दीक की कि पेशकश करने वाले पाकिस्तानी अफसर ने 13 अक्टूबर 2019 को लंदन में इनसे मुलाकात की। इनके मुताबिक मज़कूरा अफसर हकीकी था क्योंकि इसके पास भी समझौते का वही मुसव्वदा था जो इसके वकला ने तैयार करके पाकिस्तान को दिया था और किसी बातमाद शख्स के पास ही मुसव्वदा हो सकता है। और बहरहाल अफसर ने मौसूवी को ये बताया कि लोग हैरान हैं कि समझौते से बाहर मौसूवी को क्यों इतने पैसे जो है कई डॉलर्स दिए जाएँ। और मौसूवी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने वकील के ज़रिए अफसर को रिश्वत की तलबी के हवाले से आगाह किया। तो ये सब बातें हैं जनाब, ये कुछ होता है कि एक दफ़ा पाकिस्तान की दौलत लूट ली जाए। आप देखिए कि मुल्क गरीब है, या नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई तो $7 अरब पर छोड़ कर गए ज़खायर और 7 से 10 अरब के लगभग, और ख़ुद एक बैंक अकाउंट में $1 अरब रखते हैं। तो अब ये उमर चीमा साहब ने ये खुद खबर छाप दी है एक दफ़ा फिर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जाने से पहले एक बात बड़ी ज़रूरी, बड़ी अहम, कि एक दिलचस्प बात साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कह दी हाल इंटरव्यू में जो उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को दिया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है,
नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, तभी तो वो सऊदी अरब जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद ये ग्राउंड बनाई है कि अब नवाज शरीफ साहब घूमेंगे फिरेंगे तो सब लोग कहेंगे कि जनाब इतनी लंबी फ्लाइट लेके सऊदी अरब जा सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। तो उससे पहले उनको नुकसान हो रहा है साख को, तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, सिर्फ उनके 3 ऑपरेशन होने हैं, उसका टाइम नहीं मिल रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।